साहेब श्री के पूजा घरों में जो चावल बिछाया जाता था उस पर अब कोई महादेव का संदेश क्यों नहीं आता था? क्यों त्रिशूल का निशान ही बना रह जाता था? जगह जगह महादेव हम सभी क्यों कहते हैं? किसी गुरु भाई बहन का घोषणा किया जाता है तो अंतरिक्ष में यह उद्घोष जगह जगह महादेव हम सभी क्यों करते हैं? क्या महादेव सोए हुए हैं? दया और कृपा में क्या अंतर है? दोनों एक ही है या अलग अलग? इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान आपको मिलेगा अभी और यही इसी वीडियो में साहब श्री के द्वारा। तो कृपया बने रहें। और हाँ, अभी तक आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे, लाइक कर दे और कमेंट में आपने जो सुना है उस संबंधित विचार जरूर लिखें। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम सभी जानेंगे जो जिज्ञासा अभी आपने वीडियो स्टार्टिंग में सुना है उसी जिज्ञासा के समाधान को, और इसके लिए हमने लिया है अनमिल आखर को। जी हाँ, अनमिल आखर को। और अनमिल आखर के ये पृष्ठ संख्या है 167 यानी 166। दूसरे दिन शाम में संध्या आरती के समय काका जी की अनुभूतियों के परीक्षण के विचार से दीदी नीलम आनंद ने 2-4 पंक्तियां यथा नमः शिवाय, हर हर महादेव, जागा जागा महादेव लिखकर पूजा घर के टेबल पर रख दिए। दीदी पूजा घर के टेबल पर ये रख दिए। ये हरि काका का कुछ ऐसा बात था जिसको कि परीक्षण करने के लिए, जिसको कि साबित करने के लिए उन्होंने लिख दिए। आज सुबह उठते ही प्रातः स्मरण के साथ ही उन पंक्तियों पर नजर पड़ी। सुबह सुबह प्रातः स्मरण यानी सुबह सुबह जिसको पहले देखा जाए, हम सभी अपने इष्ट मित्र को यानी साहब श्री या महादेव को हम सभी देखते हैं और प्रणाम करते हैं प्रातः स्मरण में। एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था, सही का निशान लगाते हैं ना, लाल सही का, तो एक पंक्ति जिस पर लाल सही का निशान लगा था वह था जागा जागा महादेव। हरिंद्रानंद को इस आशय की सूचना दी गई, साहब को ये बात की सूचना दी गई। उन्होंने कहा महादेव की यही इच्छा है और उसकी इच्छा में ही शक्ति है। हरि काका को जो इंप्रेशन आया था लगता है वो अक्षरशः सही है, और ये इंप्रेशन हरि काका को आया था और साहब श्री कहें कि लगता है यही सही है। अब हम लोग जब भी किसी को शिव का शिष्य बनाएंगे तो इसकी सूचना जागा जागा महादेव के उद्घोष से शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य को दिया करेंगे। साहब श्री का यह विचार हुआ। अब चावल कभी कभार ही बिछता था, कुछ पूछने पर कोई संवाद नहीं रहता था। अब चावल पे कोई संवाद नहीं रहता था, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता था। अब जो है ना, केवल एक त्रिशूल का निशान बन जाता था और पहले जवाब भी लिखा हुआ आता था। जैसे आपने देखा ना कि जब देवाशीष भैया आए थे, पहली बार साहब से मिले थे, तो बहुत सारा जवाब उस पर लिखा हुआ आया था। इसको पूरा जानने के लिए आप मेरे ही इस चैनल पे जाकर के पिछला कुछ दिनों पहले वाला वीडियो देखिए। मनुष्य के अंग भाव को, क्षुद्र आवरण को भेद कर कभी न कभी वह विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही सही उस तक पहुंचा तो देती ही है। काका की अनुभूति की सम्यक समझ जो हरिंद्रानंद एवं नीलम आनंद को हुई वही अक्षरों की परिधि में आई ताकि वो क्रिया रूप को प्राप्त हो सके। मनुष्य के अंग भाव यानी अहंकार जो होता है, उसका जो क्षुद्र आवरण, मतलब आवरण जो होता है बहुत ही पतला, बहुत ही कमजोर होता है, वह कभी विश्व नियामक प्रकाश की क्षीण रेखा ही सही उस तक पहुंचा तो देती है। मतलब परमात्मा की जो आशीर्वाद होती है, दया होती है, वहां तक पहुंच ही जाती है। शाम की चर्चा में गुरु भाई बहन बैठे थे। कुछ नए लोग भी शिव को गुरु मानने आए। साहब ने सभी को कहा कि आज से शिव का शिष्य बनाने के बाद इसकी सूचना अंतरिक्ष को प्रेषित कर दी जाएगी। साहब श्री का निर्देश हुआ कि आज के बाद यदि किसी नए व्यक्ति को हम शिव का शिष्य बनाएंगे तो अंतरिक्ष को यह घोषणा प्रेषित कर दी जाएगी। इस लोमहर्षक परिपाटी ने जो अभी आकार ही ले रही थी, सभी को विस्मित कर दिया।
ये जो जगह जगह महादेव का जो विचार था वो अभी आकार ही ले रहा था, और साहब श्री ने बोला ऐसा करने के लिए सभी को यह विस्मित कर दिया। आखिर अंतरिक्ष को इसकी सूचना कैसे दी जाए? क्या वह परम चैतन्य शिव सोया हुआ है? सभी का यह विचार आया कि हम लोग घोषणा क्यों करें, क्या वह परम चैतन्य ऊर्जा जो है शिव सोया हुआ है, जो स्वयं में एक आलोकमय प्रकाश है, उसे प्रकाश की आवश्यकता है। सभी हरिंद्रानंद द्वारा इसकी व्याख्या चाहते थे, सभी चाहते थे कि साहब श्री इस विषय को समझाएं हम लोगों को। साहब की आंखें चमक रही थी, न जाने कौन सा प्रकाश पुंज उनकी आंखों में समाया था। उन्होंने कहा, जागा जागा महादेव का उद्घोष शिव शिष्यों का नारा नहीं है। साहब का कहना हुआ कि जागा जागा महादेव शिव शिष्यों का नारा नहीं है। एक अजीब सा अनुशासन था उनकी आवाज में। किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही, हम लोग किसी का घोषणा करते हैं तो बिना सहमति के ही घोषणा कर देते हैं, नहीं करना चाहिए, उसकी सहमति के बाद ही करना चाहिए। देखिए साहब से क्या लिखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा गुरु माने जाने पर उसकी सहमति के बाद ही उसके नाम की सूचना अंतरिक्ष को देंगे। सूचना देने के क्रम में जागा जागा महादेव के उद्घोष का प्रचलन रहेगा। यह सूचना वायुमंडल में ध्वनि के संप्रेषण भाव संपन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवात्माओं को सूचित करने के विज्ञान पर आधारित है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि दया निधान परम चैतन्य आत्मा महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जागा जागा महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। हम सभी को लोग पूछता है ना कि जागा जागा महादेव, लोग क्यों कहते हैं कि महादेव सोया हुआ है, महादेव को जगाते हैं, लेकिन ये साहब श्री अभी स्पष्ट किए हैं ये क्या है। जागा जागा महादेव का यह अर्थ नहीं है कि वह दया निधान परम चैतन्यात्मा महादेव सोया हुआ है, बल्कि महागुरु महादेव के प्रति शिष्यों में जागृत एवं सजग स्थिति उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य मात्र से घोषणा में जागा जागा महादेव के उद्घोष की परंपरा रहेगी। वहां उपस्थित शिव शिष्यों और शिष्याओं ने सहमति दी और इन्हें आश्वस्त किया कि अब आगे ऐसा ही किया जाएगा। सभी ने कहा कि जी, साहब श्री को आश्वस्त किए कि अब ऐसा ही हम लोग करेंगे। शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था जो शेष था। शाम में नाश्ते के लिए दीदी हलवा बनाए थे जो बचा हुआ था, और अक्सर होता था कि जब कुछ लोग पहुंचते थे साहब श्री के निवास स्थान पर, तो दीदी कुछ न कुछ खाने को सभी को देती थी, और खाना रात हो जाती थी, खाना भी खिला देते थे, नहीं तो जलपान तो लगभग सभी लोग करते थे। शाम के नाश्ते के लिए दीदी ने हलवा बनाया था जो शेष था, सभी के लिए लाया गया। हलवा खाते हुए एक ने सवाल किया, सर आप कहते हैं कि शिव शिष्य को अपने गुरु से दया की याचना करनी चाहिए। साहब कहते थे कि शिव अपने गुरु शिव से दया की याचना करनी चाहिए। दया और कृपा दोनों अलग है क्या? एक जिज्ञासा हुआ कि दया और कृपा अलग है क्या, उसी युवक ने पूछा। साहब ने कहा, हाँ दोनों दो चीजें हैं, दया और कृपा ये दोनों दो चीजें हैं। कृपा का अर्थ है करो और पाओ, कृपा का अर्थ है करो और पाओ। दया का अर्थ है किया कुछ नहीं फिर भी पाने की चाहत है। दया का अर्थ है कि हम करेंगे कुछ नहीं फिर भी आपसे पाने की चाहत है, इसे हम दया कहते हैं। भारतीय अध्यात्म में मान्य है कि मोक्ष मूलं गुरु कृपा, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। यहां दया शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। इस्लाम और ईसाई मत में परमात्मा से दया की याचना करने का विधान है। पहली बार मैंने ही गुरु से दया मांगने की बात कही है। पहली बार भारतीय अध्यात्म में पहली बार साहब श्री के द्वारा ही दया मांगने का विधान आया है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से श्रांत क्लांत हो जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से श्रांत क्लांत हो जाता है, निरुपाय हो जाता है, तब गुरु ही एकमात्र उपाय है। गुरु उपाय, साहब से लिखते हैं गुरु उपाय। जब हमारा सारा प्रयास समाप्त हो जाता है, हम निरुपाय हो जाते हैं, तब एक ही सहारा होता है, वो होता है गुरु उपाय। गुरु पद की ही दया के लिए सृजित हुआ है।
गुरु पद ही दया के लिए सृजित हुआ है। गुरु सिर्फ और सिर्फ दया करते हैं। कहा गया है गुरु सकल उपचारा। अपने प्रयासों से अपने बलबूतों पर परमात्मा को प्राप्त करना संभव है। जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से प्राप्त करते हैं। जी, जगत गुरु मात्र अपनी दया से भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से प्रदान करते हैं। यानी हम लोग को देते हैं कौन? जगत गुरु। यदि हम उनका शिष्य होकर के गुरु आदेशित कर्म करते हैं तो जगत गुरु हम लोग को अभिन्न रूप से भोग और मोक्ष देते हैं। वर्तमान परिवेश में मानव मात्र का कल्याण केवल गुरु दया से ही संभव है। चर्चा के क्रम में समय का पता ही नहीं चला, रात हो गई। और रात अधिक हो जाती थी तो साहब श्री सभी को कहते थे अपने अपने घरों को जाइए। और शुरुआती के दौर में तो साहब श्री चर्चा के बाद यदि मान लीजिए 12 बज गया, 1 बज गया, लोगों को जाने में असुविधा है तो अपनी गाड़ी से लोग को घर तक पहुंचाते थे, चाहे रात्रि के 1 बज जाए, 2 बज जाए, कोई बात नहीं है। और पहुंचा कर तब आकर के साहब श्री आराम करते थे। तो इस तरह हम सभी ने बहुत सारे जिज्ञासाओं को समझा, बुझा, और जो समझे हैं बुझे हैं वो अन्य भाई बहनों को समझाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।